हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको कैनरा बैंक के आरडी के बारे में यानी रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप कैनरा बैंक में अगर आरडी करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके आरडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, आरडी का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स का रहेगा, सीनियर सिटीजन के लिए एक्स्ट्रा का बेनिफिट दिया जाएगा और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल के तौर पर भी बताएंगे कि अगर आप कैनरा बैंक में अगर हर महीना 2000 करके आरडी 1 साल, 5 साल या फिर 10 साल के लिए करते हैं तब तीनों अलग सिचुएशन में कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, किसी भी बैंक में आरडी करने से पहले यानी रिकरिंग डिपॉजिट करने से पहले आपको उस बैंक का आरडी के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में जानकारी रखना जरूरी होता है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं कैनरा बैंक के आरडी के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आरडी ड्यूरेशन की बात करें यानी कितना दिन के लिए आप आरडी कर सकते हैं तब मिनिमम 6 महीने से 120 महीने के बीच में यानी 6 महीने से 10 साल के बीच में आप आरडी कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि आपका आरडी के बीच में 3 मंथ्स का मल्टीपल्स रहेगा। जैसे कि अगर आप चाहे तो 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 15 महीने के लिए यानी इसी तरह से आप आरडी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप 7 महीना या फिर अगर 8 महीने के लिए आप आरडी करना चाहते हैं तब आप आरडी नहीं कर पाएंगे, या तो आपको 6 महीने के लिए आरडी करना होगा या फिर अगर आप चाहे तो 9 महीने के लिए आप आरडी कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से 6 महीने से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए आप आरडी कर सकते हैं। अगर मिनिमम आरडी अमाउंट की बात करें तब हर महीने में मिनिमम 50 रुपये से आप आरडी कर सकते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं दिया गया है, यानी मैक्सिमम जितना भी अमाउंट आप चाहे आप आरडी कर सकते हैं। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात करें तब वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपका आरडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर पेनल्टी चार्जेस की बात करें यानी किसी महीने में अगर आप आरडी के इंस्टॉलमेंट अगर नहीं दे पाए तब उस सिचुएशन में पेनल्टी चार्जेस लगेगा। जैसे कि अगर आप 6 महीने से 5 साल के कम के टाइम के बीच में अगर आरडी करते हैं और किसी महीने में अगर आपका आरडी के इंस्टॉलमेंट अगर आप नहीं दे पाए तब उस सिचुएशन में हर 100 रुपया के लिए 1.5 रुपया चार्जेस लगेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आप 6 महीने से 5 साल के बीच में अगर आरडी करते हैं और अगर आपका आरडी का इंस्टॉलमेंट अगर 1000 रुपया है और किसी महीने में अगर आप आरडी का इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए तब उस सिचुएशन में 1000 रुपया के लिए 15 रुपया आपको पेनल्टी देना होगा। और अगर आपका आरडी का टेन्योर अगर 5 साल से ज्यादा टाइम से 10 साल के बीच में है और किसी महीने में अगर आप आरडी का इंस्टॉलमेंट अगर नहीं दे पाए तब उस सिचुएशन में हर 100 रुपया के लिए 2 रुपया चार्जेस देना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आप 5 साल से ज्यादा टाइम के लिए अगर आरडी करते हैं और अगर आपका आरडी का इंस्टॉलमेंट अगर 1000 रुपया है और किसी महीने में अगर आप आरडी का इंस्टॉलमेंट अगर नहीं दे पाए तब उस सिचुएशन में 1000 रुपया के लिए 20 रुपया आपको पेनल्टी देना होगा। अगर प्रीमैच्योर विड्रॉल की बात करें तब वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, यानी आरडी करने के बाद अचानक अगर आपके पैसे की जरूरत होता है तो अगर आप चाहे तो आपका आरडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप बैंक से उठा पाओगे। लेकिन आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि किसी कारण अगर आप प्रीमैच्योर विड्रॉल करते हैं तब मैक्सिमम 1% तक चार्जेस लगेगा। तो गाइस, ये सब थे इस बैंक का बेसिक आरडी फीचर्स और बेनिफिट्स जो आपके लिए जानना जरूरी था। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप कैनरा बैंक में अगर आरडी करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपका आरडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपका उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से ज्यादा है तब उस सिचुएशन में सीनियर सिटीजन के लिए 0.50% आपको ज्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन के लिए काफी अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्टिंग जो इंटरेस्ट रेट है यानी अगर आप 6 महीने के लिए अगर आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.25% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75%। अगर आप 9 महीने के लिए अगर आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7%। अगर आप 1 साल से 2 साल के कम के टाइम के बीच में अगर आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.90% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.40%। अगर आप 2 साल से 3 साल के कम के टाइम के बीच में अगर आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.85% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.35%। अगर आप 3 साल से 5 साल के कम के टाइम के बीच में अगर आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.80% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.30%। और अगर आप 5 साल से 10 साल के बीच में अगर आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.70% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.20%। तो गाइस, चलिए आप एक एग्जांपल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप कैनरा बैंक में अगर हर महीना 2000 करके आरडी 1 साल, 5 साल या फिर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब तीनों अलग सिचुएशन में जनरल सिटीजन के लिए या फिर सीनियर सिटीजन के लिए कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो गाइस, अगर आप जनरल सिटीजन है और अगर आप हर महीना 2000 करके आरडी अगर 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.90% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा
₹24,910 का। गाइस अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप हर महीना 2000 करके आरडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.40% और आपको मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा ₹24,970 का। गाइस अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर हर महीना 2000 करके आरडी अगर 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.70% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा ₹1,42,700 का। गाइस अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए अगर हर महीना 2000 करके आरडी अगर 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.20% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा ₹1,44,600 का। और गाइस अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर हर महीने 2000 करके आरडी अगर 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.70% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा ₹3,41,700 का। और गाइस अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए अगर हर महीने 2000 करके आरडी अगर 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.20% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा ₹3,51,260 का। गाइस अगर ओवरऑल देखा जाए तो कनाडा बैंक का जो आरडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट है और जैसे कि आप जानते ही होंगे कि कनाडा बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक है तो सिक्योरिटी के मामले में भी काफी सिक्योर बैंक है। तो अगर आप किसी सिक्योर जगह अगर आरडी करना चाहते हैं और अगर आप अपने आरडी के ऊपर इतने इंटरेस्ट रेट पाने पर अगर संतुष्ट होंगे तब कनाडा बैंक आपके लिए सही ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।